हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बिल वापस करने की मांग को लेकर किसान सड़कों पर उतर चुके हैं और हरियाणा के पानीपत में दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। उधर कृषि बिलों पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा करने के बाद अब विपक्ष इस मुद्दे को संसद से बाहर लाने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि जहां एक तरफ विपक्ष ने कृषि बिलों के विरोध में संसद परिसर में मार्च कर विरोध जताया, तो वहीं राष्ट्रपति से मिलकर बिल पर आपत्ति जताई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। भले ही कृषि बिल दोनों सदनों से पास हो गया हो, लेकिन इधर रहे किसानों को पानीपत में रोक दिया गया। जैसे ही पुलिस ने किसानों को रोका, किसान उग्र हो गए। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस ने कई किसानों को भी हिरासत में ले लिया। तीनों अध्यादेश किस प्रकार से किसान का भविष्य बर्बाद करने वाले हैं, ये सबकी समझ में आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वो सिर्फ अपने को जस्टिफाई करने के लिए और जनता को, लोगों को गुमराह करने के लिए सिर्फ इस प्रकार के स्पष्टीकरण दें। पानीपत के बाद अंबाला में भी किसान दिल्ली कूच करने के लिए पुरजोर कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी दिल्ली कूच करने से रोक दिया। यहां भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी तैयारी कर रखी थी। बैरियर लगाकर पुलिस ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था ताकि दिल्ली जाने से किसानों को रोका जा सके। इस दौरान प्रदर्शनकारी बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते दिखे। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने तो बैरियर के ऊपर चढ़कर विरोध शुरू कर दिया। भीड़ को उग्र होता देख अंबाला में भी पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि हालात को नियंत्रित किया जा सके। और 25 तारीख को भारत बंद का भी आह्वान किया है। हमारी पार्टी ने पहले भी, जब हरियाणा 20 तारीख को जाम करने की बात आई थी, एक सांकेतिक धरना उन्होंने एक दिन के लिए दिया था। हमने सबसे पहले अपनी पार्टी की तरफ से उस आंदोलन को समर्थन किया था और 25 तारीख को भी जो बंद है भारत का, उसमें भी हमने अपने पार्टी के सारे पदाधिकारियों की डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जहां जहां पे भी ये भारत बंद को करने के लिए जिम्मेवारी अलग अलग किसान संगठनों की लगेगी, उनके साथ खड़े होकर के उनकी मदद करेंगे। वहीं बिल के विरोध की वजह से अंबाला में सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ी। प्रदर्शन की वजह से सवारी नहीं मिलने के कारण लोग जान हथेली पर लेकर घग्गर नदी के नीचे से पार कर अपने मंजिल तक पहुंचे। ये भी जरूरी है कि बरगलाने में आकर रोड ब्लॉक कर दो। केवल हरियाणा से निकल नहीं, पूरा हाईवे जाम करना। ये आप बताओ, अगर आप निकल रहे हो और हाईवे जाम है, कोई मरीज बीमार है तो कैसे निकलेगा? अपने विरोध प्रदर्शन के तरीके हैं, वो करो। एक तरफ किसान सड़कों पर उतरकर कृषि बिल के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ संसद भवन परिसर में राज्यसभा के सभी विपक्षी सांसदों ने किसान बिल का एक बार फिर जोरदार विरोध किया। विरोध करने के लिए उन्होंने संसद भवन में मार्च किया। सभी सांसदों ने संसद भवन परिसर की परिक्रमा की और विरोध में नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
जरा अभी तक रिपोर्ट देखी है, लेकिन अब आपको जरा आगे बढ़ते हैं। आपको हमने अभी तक ग्राफिक्स के जरिए भी बहुत कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब जरा आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। सड़क पर आपने हंगामा देखा, प्रदर्शन देखा, संसद के भीतर बाहर हर तरीके से किसानों की बात की गई, लेकिन असल मायने में किसानों की बात कर कौन रहा है, जरा ये भी समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय किसान उत्थान मंच से राष्ट्रीय महासचिव वीएस मान साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में, बहुत स्वागत है दलबीर जी आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता संजीव भारद्वाज हमारे साथ कार्यक्रम में, बहुत स्वागत है सर आपका। और एनएलओ से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सुखबीर जी आपका कार्यक्रम में। वीएस मान साहब, जरा जल्दी से सबसे पहले बात किसानों की, क्योंकि हर कोई बात किसानों की ही कर रहा है, चाहता यही है कि किसानों का हमदर्द बन जाए, लेकिन असली हमदर्द है कौन, परेशानी दूर कौन कर रहा है और कांटे किसने रास्ते में बोए किसानों के? दरअसल देश का सबसे बड़ा वर्ग है किसान वर्ग। करीब 12 करोड़ परिवार हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं, यानी कि 70 करोड़ के करीब आबादी। जिक्र होना लाजमी है और होना भी चाहिए। रही बात इनकी समस्याओं को दूर करने का, प्रयास नहीं किया जाता, जिक्र किया जाता है और इनको बरगलाने का ही काम होता है, पहले भी होता रहा है और अब कोई नई चीज नहीं हो रही है कि बिल आ गए हैं। एमएसपी का मामला कई बार उठाया गया। ये समर्थन मूल्य होता है, समर्थन और सेल दोनों में बड़ा फर्क है। मैं समर्थन करता हूं कि आप रिश्तेदारी कर लो फला आदमी के साथ, और मैं कहूं रिश्तेदारी करनी पड़ेगी, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सेल प्राइस हो तो सोचें, लेकिन समर्थन मूल्य पर कोई भी उपज जो कि 23 फसलें हैं पूरे हिंदुस्तान में, गेहूं को छोड़कर, वो भी हरियाणा में कहीं बिकती नहीं है। और आज मैं चैलेंज करता हूं कि किसी मंडी में कपास, दाल या दूसरी चीजें हैं, बाजरा, गेहूं एमएसपी पर बिक रहा हो तो कोई भाई बता सकते हैं। एमएसपी पर कोई चीज बिकती नहीं है। मेरी कपास चली है कल, छत्तीसगढ़ में खेती करता हूं, 200 क्विंटल है। अगर कोई भाई कहे मैं 5,000 बिकवा दूंगा, मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा 200 क्विंटल पे, क्योंकि 3800 रुपए की डिमांड करी है नागपुर में। फिर हम लेके चले फतेहाबाद। जो एमएसपी के लिए बार बार हंगामा हो रहा है, कल भी इसी बात को लेकर के हंगामा होता रहा, तो अगर एमएसपी निर्धारित भी कर दी जाती है, लिखित तौर पर भी दे दिया जाता है, जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो क्या प्रैक्टिकली अगर देखा जाए मंडियों के अंदर एमएसपी पर किसानों की फसल की खरीद होती है क्या, या उससे नीचे भी होती है? लिखित में ही होती है एमएसपी, ये हवा में नहीं होती है, बाकायदा पास होती है, प्रिंट होती है, मंडियों में सर्कुलेशन जाता है, लेकिन एमएसपी पर कभी खरीद होती नहीं है। जब एमएसपी पर खरीद होगी उसके बाद किसान थोड़ा ये सोचेगा कि इसमें कुछ बचा नहीं, और डिमांड करेगा कि जी हमें थोड़ा भाव और बढ़ाओ। अभी तक एमएसपी पर कोई भी फसल बिक नहीं रही है। चना 4825 रुपए है, 4000 से ऊपर चना किसी मंडी में नहीं बिक रहा है। आज के लेटेस्ट भाव की बात कर रहा हूँ। कपास 5825 है, 4200-3800 तक बिक रही है। बात उसके नहीं लिखित में, किसान नहीं कह रहा है। ये किसानों को जो लीड कर रहे हैं ना कुछ संगठन बनाकर, वो कह रहे हैं लिखित में दे दो। ये लिखित में तो दे रखी है एमएसपी, वैसे थोड़ा किसी ने कह दिया, घोषणा कर दी, लिखित में होती है, लेकिन इससे बात बन नहीं रही है। ठीक है, लाभ नहीं हो रहा है इसको, क्योंकि धान पे और गेहूं पे जो लागत आती है पर क्विंटल, वो 4000 रुपए क्विंटल आती है। उस हिसाब से 6000 का भाव होना चाहिए। अगर 1.5 गुना की बात जहां तक आती है, 50% ज्यादा की बात आती है, लेकिन बिक रहा है कितने में? 1800-1900 में। और धान कितने बिक रहा है? 1600-1700। ठीक है, तो घाटा हो रहा है। ठीक है, यानी कि नुकसान हो रहा है सीधे सीधे। विजेंद्र नेहरा जी, एमएसपी के लिए बार बार हंगामा तो किया जा रहा है, जवाब बार बार सरकार से पूछा जा रहा है, सरकार के मंत्री नेता बार बार ये आकर के कह रहे हैं कि ठीक है, हम लिखित तौर पर भी इसमें अगर आप कह रहे हैं तो हम संशोधन की जहां गुंजाइश होगी वो भी देते हैं, लेकिन हम बार बार बोल भी रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन किसानों की बात तो ये है कि एमएसपी अगर आप लिखित तौर पर भी दे दें तो प्रैक्टिकली तो वहां पर हो ही नहीं रहा ना, एमएसपी पर खरीद तो हो ही नहीं रही है, किसान तो ये कह रहे हैं। देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले तो आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से विपक्ष द्वारा मंडी और एमएसपी को खत्म करने की एक झूठी बात जो कही थी, उसका खंडन भारत सरकार ने कर दिया। शुभेंदु जी, रबी की जो फसलें हैं उसका एमएसपी वृद्धि दर के साथ में बढ़ा करके भारत सरकार ने तय कर दिया है। इसमें मैं अगर आपको बताऊं, सबसे कम जो बढ़ोतरी हम गेहूं पे ही चलो मान के चलें 50 रुपए की बढ़ोतरी है, 1975 रुपए प्रति क्विंटल का रेट हुआ है। जौ पर 75 रुपए बढ़े हैं, 1600 का रेट हुआ है। चना का 225 रुपए बढ़ा है तो 5100 का रेट हुआ है। मसूर 300 रुपए बढ़ के 5100 हुआ है। ये पूछ रहे हैं 1975 तो कर दिया गया, लिखित तौर पर हो चुका है, ठीक है, आपने कर दिया, बढ़ावा दे दिया। शुभेंदु जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं
शुभेंदु जी मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। हाँ। दूसरा, मार्केट फीस जो 4% थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसको घटा के 1% कर दिया है। और जहां तक बात है, आपने जो एमएसपी की है शुभेंदु जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारे जो किसान मित्र जो बात कर रहे थे, इनको मैं बताना चाहूंगा दावे के साथ में, आप आइए मैं आपको दिखाता हूं। हरियाणा प्रदेश के अंदर बाजरे तक को भावांतर भरपाई योजना के तहत हमने 2150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अब रेट है, 2000 रुपए पिछली बार रेट था। 2000 रुपए में किसान ये कह रहे हैं कि आपने तो रेट तय कर दिए, खरीदने का काम किया, एमएसपी तैयार कर दी है, आपने तय कर दी है, लेकिन अगर जब जाता है किसान तो वहां पर उसका उतने दाम पर फसलों का उठान नहीं होता है, ये शिकायत है। आवाज नहीं, नेहरा जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। शुभेंदु जी देखिए, जो बाकी प्रदेश हैं, बाकी प्रदेशों के अंदर किस तरह से क्या हो रहा है, देखिए पंजाब के अंदर क्या होता है, कभी खरीद नहीं होती है। नहीं मान साहब, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की बात कर रहे हैं सर। ने ये तय किया है, ये माननीय मोदी जी ने ये तय किया है। मैं पूरे भारत मैं देखिए, मैं बता सकता हूँ आपको शुभेंदु जी कि यार आप क्यों बोलते बीच में? ठीक है, एक हमारे निवेदन कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ। एमएसपी पे खरीद होती है और जिन फसलों का सरकार एमएसपी, सुन लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला भाई साहब, नहीं विजेंद्र जी, हाँ, नहीं बताइए। देखिए, जिन फसलों का भारत सरकार, हरियाणा सरकार जो एमएसपी तय करती है शुभेंदु जी, उनकी खरीद एमएसपी पे होती है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन फसलों का एमएसपी तय है, उनकी खरीद एमएसपी पे हो रही है। और हरियाणा सरकार ने अलग से, एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगर आने वाले समय के अंदर किसान भाइयों, आप ये कह रहे हैं कि खरीद हो रही है, जो एमएसपी तय किया गया है उस पर खरीद हो रही है, ठीक है। मान साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। मंडी में आज गेहूं भी क्या है 1975 रुपए भाई साहब, और धान भी क्या हो भाई साहब 1850 रुपए। मंडी कोट करिए भाई साहब, और क्वांटिटी बताइए किसका भी क्या है। 1925 मैं बता देता हूँ, आप सुन लीजिए, बताएं साहब। 1925 रुपए का रेट था, उस पर पिछली बार खरीद हुई थी। अब गेहूं लगेगा तो 1975 पे होगी, 50 रुपए अभी बढ़े हैं। 1925 में भी क्या हो? पिछली बार खरीद हुई थी गेहूं की। मैं आज करनाल मंडी में था, 1925 में भी क्या हो? चैलेंज है मेरा, अगर 1 क्विंटल भी क्या हो तो 1925 में भी 1720 रुपए भी क्या है करनाल मंडी में आज? मैं कह रहा हूँ अभी गेहूं का सीजन है क्या, आप बताएं। नहीं, मंडी में नहीं, पिछले साल वाली बात कर रहा हूँ, 1925 वाली बात कर रहा हूँ। 1925 पर भी क्या है क्या? मैं वही बता रहा हूँ, जब गेहूं की खरीद हो रही थी, एमएसपी पे खरीद हुई है 1925 रुपए में, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ हरियाणा में छोड़ के कहीं नहीं हुई। जबलपुर में 1200, भोपाल में 1800, अच्छा, और छत्तीसगढ़ में 1300। मैं ये डाटा कह रहा हूं, मैं चैनल पे ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 1300 से ऊपर छत्तीसगढ़ में गेहूं नहीं बिका, जो यहां दिल्ली में आकर टुकड़ी कह करके और देसी कह करके, सरबती कह करके 3500 बिकता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और आपने कुसुम शायद कभी देखी भी नहीं होगी, कह दिया कुसुम का भाव बढ़ाया। मैं चैलेंज करता हूं, अगर कुसुम का पौधा देखा हो तो, और आपके किसी और साथी ने भी देखा हो तो। चलिए ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में होता पूरे हिंदुस्तान में कुसुम पैदा। अभी थोड़ा गुमराह ना करें। ठीक है, जरा इस पर जवाब भी ले लेते हैं। किसान हूं मैं, तो खेती करता हूं, छोटा। बताओ कुसुम कहाँ होती है और क्या काम आती है? चलिए ठीक है, हम इस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आपने ये दावा किया है कि मंडियों के अंदर एमएसपी जो तय की जाती है उस पर उठान हो रहा है, ठीक है। दलबीर जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, केसर का पौधा देखा मान साहब? नहीं ठीक है सर, ये जीके कंपटीशन नहीं करेंगे सर, ये जीके कंपटीशन नहीं करेंगे। आपने देखा है केसर का पौधा? मैं केसर की खेती भी करता हूँ मान साहब। इस बात से क्या होगा? ठीक है सर, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर नहीं जाएंगे। ठीक है मान साहब, इस पर नहीं जाएंगे। ये हाँ, दलबीर जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि मंडी के अंदर ये किसान ये कह रहे हैं कि जितने पर तय एमएसपी होती है उससे नीचे खरीद हो रही है, इसका क्या होगा? जी शुभेंदु जी, मान साहब जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल कृषक किसानों की बात कर रहे हैं और देश की बात कर रहे हैं। हम सबको पता है क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा में और सरकार में आज हम शामिल है। सबसे ज्यादा मान साहब हमारी जिम्मेवारी बनती है किसान का जो तय रेट है वो किसान को मिले और उसकी फसल खरीदी जाए। जहां तक आपने गेहूं की जैसे बात की, बिल्कुल आपकी बात ठीक होगी, परंतु अपने यहाँ हरियाणा में सरकार एक टाइम रखती है, इस समय से इस दौरान आप फसल अपनी ला सकते हो, बेच सकते हो और ये भाव है। जैसे बाद की बात कर रहे हो, आज कह रहे हैं कि वो रेट नहीं है गेहूं का, हो सकता नहीं होगा। जब सरकार ने खरीदा था तो इसी भाव में खरीदा था जो सपोर्ट प्राइस है। हरियाणा की बात मैं कर, ठीक है। जिस तरह से आने वाली फसल की बात की हमारे साथी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये वाकई ठीक है। किसान नेता यहां बैठे हुए हैं, आज ये एक बात बताएं, क्या अच्छी पहल है? पहले भी वैसे होती रही है ये। जब हम फसल बोने जाते हैं उससे पहले सपोर्ट एमएसपी सरकार तय करके आपको दे देती है, तो आपकी इच्छा होती है हमने क्या बोना है। ये होना भी चाहिए। ये खुली
किताब जिसको बोलते हैं वो होती है। अगर हमने आज आपको बता दिया अगली बार हम गेहूं ये भाव खरीदेंगे, सरसों ये भाव खरीदेंगे, चना ये भाव खरीदेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन फसलों की बता दी जो सरकार खरीदती है। अब किसान की इच्छा वो क्या बोलना चाहता है, ये बहुत अच्छी है, ऐसा होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं किसान को तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। जहां तक किसान की मैं बात करूंगा, मान साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, किसान की हालत बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल देश आजाद हुए बहुत टाइम हो गए। आपने जब चैनल में शुरू होने से पहले 2-3 बातें मैं सुन रहा था, किसान नेता इस देश में, मैं तो बार बार कहता हूं कांग्रेस ने कभी किसी को पनपने ही नहीं दिया किसान नेता को। और आज हालत है ये कांग्रेस की बहुत बड़ी देन है, जो किसान इस हालत में है, देश इस हालत में, कांग्रेस की बहुत बड़ी देन है। सर छोटूराम कहां थे, कांग्रेस में नहीं थे। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़नी पड़ी, चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस छोड़नी पड़ी, क्योंकि किसानों की सरकार नहीं थी। ठीक है, मैं एक ऐसी व्यवस्था ये नेता लेके आए हैं इस देश में, उन्होंने किसानों की आवाज उठाई और किसानों के साथ खड़े हुए। और जब ही अपोजिशन की सरकार बनी है, कांग्रेस से मतलब बाहर की सरकार बनी है, उन्होंने भला करने की कोशिश की है। उसी तरह से ये सरकार किसानों की कोशिश कर रही है भला करने की। इसलिए आने वाले टाइम में आप मंडियों में देखियो, जिस तारीख को तय हुई है उसमें किसान की एक एक दाना खरीदा जाएगा जो सरकार ने तय किया है, और सबकी फसल खरीदी जाएगी। ये हम आपको वायदा दे रहे हैं। ठीक है, जरा मैं जल्दी से संजीव जी से रिएक्शन ले लेता हूं, मैं सुखबीर जी उसके बाद आता हूं आपके पास। संजीव जी, आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है, किसान ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो जो अपनी बात करनी थी सरकार से कह दी है, सीधे सीधे कह दी है, तो आज के इस विरोध प्रदर्शन का मतलब क्या है? किसान आपके साथ नहीं, सड़कों को आपने जाम कर दिया, आम लोगों के लिए परेशानी? सॉरी, मैं आपका है ना, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी, तो आपका नाम नहीं मैं जान पाया। मेरा नाम शुभेंदु है, शुभेंदु मेरा नाम है। संजीव जी, शुभेंदु जी, हाँ हाँ जी। शुभेंदु जी, मैं आपको बताऊं, जो मेरे साथी प्रवक्ताओं ने, दलबीर जी ने, विजेंद्र जी ने बात की है किसान की और एमएसपी की और आज एजुकेशन की, मेरे तो अभी तक ये नहीं समझ में आता कि आम किसान को इन तीनों अध्यादेशों का फायदा क्या है। आज आप देखें, जब से ये सरकार आई है, किसान की कौन सी आइटम, चाहे वो पेस्टिसाइड है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो पेट्रोल डीजल है, डीजल जो इतना यूज किसान करता है। अभी मान साहब ने बहुत ठीक फरमाया था कि 70 करोड़ के करीब जनता आबादी जो है वो खेती पर निर्भर है। डीजल देखिए आप कहाँ पहुंच गया, और सब चीजों पे, किसी पे 18% टैक्स, किसी पे 12% टैक्स। संजीव जी, सवाल तो यही है ना, सवाल तो यही है कि राजनीति इसीलिए कह रहे हैं कि इस आबादी के ऊपर सिर्फ राजनीति की खेती की जा रही है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, मैं एक मिनट प्लीज, मेरे को एक ही मिनट दें आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूं अपने साथियों से कि जो बिचौलियों के खत्म करने की बात ये आई है, किसान कोई अपनी फसल को अब किसको बेचेगा? अब पूंजीपतियों को बेचेगा और मजबूर होकर बेचेगा, तो बिचौलिए कहां खत्म हुए? नहीं, आप किसानों की बात कर रहे हैं या बिचौलियों की बात कर रहे हैं? आप किसका फेवर कर रहे हैं? की बात नहीं, मैं फायदा किसान को होना चाहिए या बिचौलियों को होना चाहिए? आप देखिए इसके अंदर, एक मिनट देखिए आप, इसमें ये कहा गया है इन अध्यादेशों, मैं तो आपसे संजीव जी, मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप किसानों का फायदा चाहते हैं या बिचौलियों का फायदा चाहते हैं? एक मिनट, जो मजदूर, किसान, जो भी इस चीज के अंदर, इस व्यवस्था के अंदर इन्वॉल्व थे या इन्वॉल्व हैं मंडियों के अंदर, मैं हर एक की ये ही खुद कह रहे हैं कि हमने ये अध्यादेश, ये कानून लाने के बाद हमने बिचौलियों से पीछा छुड़वाया किसानों का। मैं ये कह रहा हूं कि पूंजीपतियों को अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की भी परमिशन, बाहर बेचने की भी, तो किसान का कहां भला हो गया? ये बार बार कह रहे हैं। संजीव जी, अगर ऐसा है तो क्या आपके मैनिफेस्टो के अंदर ये चीजें शामिल नहीं थी? अब मैं क्या आप ये दावे नहीं कर रहे थे? हाँ, एक मिनट सुनिए। जब ये आज दावा कर रहे हैं पब्लिकली कि कांग्रेस इस बिल को लाना चाहती थी, इस कानून को बनाना चाहती थी, तो इन्होंने उस वक्त विरोध क्यों किया था? अगर ये इसको गलत समझते थे तो आज ये ठीक कैसे समझते? नहीं, आप मुझे ये बताइए सर कि आज के प्रदर्शन का मतलब क्या है? बस आपको क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा? आप चाहते हैं कि अध्यादेश वापस हो जाए? सरकार पहले ही कह चुकी है वापस नहीं होंगे, दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। सीधा देखिए, ये तो जो देश का किसान है, आज वो फैसला करेगा कि ये कानून जो बनाया है ये ठीक है या गलत है। लेकिन
हम किसान की भावना को समझते हुए मेरी कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रदेश के नेता हैं, कुमारी शैलजा जी हमारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बार बार कहा कि इसमें बताएं फायदा किसान को कहाँ हुआ है। हुड्डा साहब ने कहा, रणदीप जी ने कहा, आप ये देखें हमारे किसी के समझ में नहीं आती जब मान साहब ने ये कहा कि जिन चीजों के अंदर एमएसपी फिक्स है उन चीजों के अंदर भी कई बार मजबूरन किसान को अपनी प्रोडक्ट को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज तो ये फिक्स ही नहीं कर रहे, इस अध्यादेश के जरिए आज ये फिक्स नहीं कर रहे। ये तो पहले से फिक्स है सर, ये तो एमएसपी ठीक है। जरा सुखबीर जी, नहीं, मैं आपको भी शामिल कर रहा हूं। मंडियों नहीं, ये से पहले से बाहर फिक्स है बिकेगा। सर, ये तो तय पहले से है। मंडियों से एमएसपी तो पहले से निर्धारित है ना। एक मिनट, एमएसपी मंडियों के अंदर दलवीर जी जरा जल्दी से रिएक्शन फिर मैं सुखबीर जी। हाँ सवेंदु जी, मैं ये कांग्रेस के मेरे मित्र से एक बात पूछना चाहता हूँ। किसान नेता यहाँ गवाही बैठे हुए हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगा सबको, 10 साल के राज में कभी कांग्रेस ने बाजरे का एमएसपी पे एक दाना खरीदा? बाजरा खरीदा तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खरीदा 2002 में, या भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है? अगर एक दाना कभी कांग्रेस ने बाजरे का खरीदा हो तो बता दो ना। मुझे बोलने की परमिशन, सुधांशु जी मुझे बोलने की परमिशन देना। आप बोल ही रहे हैं सर तब से, मैंने आपको पूरा मौका दिया है। आपने 1 मिनट की बात की थी, आपकी बात ये 1 मिनट से बहुत ज्यादा हो गई है। मैं ठीक है, मैं वापस लौटूंगा सुखबीर जी। इनका जवाब दूंगा मैं। हाँ, मैं आप जवाब तैयार रखिए, मैं आपसे लूंगा आपसे जवाब। नहीं सुखबीर जी, अब ये विपक्ष की जो पूरी तरीके से तैयारी है, आपको लगता है कि किसान तो कह रहे हैं कि हम सीधी बात कर रहे हैं, तो इसमें गुंजाइश कहां रह जाती है, बताइए। शुभेंदु जी, जब भारतीय जनता पार्टी के, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूं, 2013 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी ने मनोनीत किए, और उस वक्त पहली बार पहले वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, जो आज भी बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। निसंदेह जो लागत प्लस 50% का फार्मूला था वो लागू नहीं हुआ। इससे बड़ा धोखा इस देश और इस प्रदेश के साथ नहीं हो सकता। उसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए एक और बात कही थी कि हम किसान को कर्जा मुक्त करेंगे। मैं 2013 के मोदी जी की बात कर रहा हूं। उसी वक्त इन्होंने ये भी कहा था कि हम काला धन लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए हम देंगे। उसी वक्त ये भी वायदा किया था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार इस भारतवर्ष में देंगे, वो भी इनका वायदा था। और इन्होंने अभी पिछले साल ये बात कही थी कि हम 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे, जबकि हकीकत यह है कि आज इनके इस वायदे के बाद मात्र 2% किसान की आय बढ़ी है। अब मैं बात करूंगा, निरंतर जब से ये अध्यादेश चर्चा में आए हैं, निरंतर एमएसपी की बात चल रही है, निरंतर एमएसपी के बात पे बहकाया जा रहा है। पिछली डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने हंसा, मतलब एक बेशर्मी की हंसी हंसे, उसका मैं उदाहरण बताता हूं। निसंदेह आज जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मैं गेहूं की ही बात करूंगा, जैसा कि हमारे जो किसानों के प्रतिनिधि भी बैठे हैं, इन्होंने एक मोटे तौर पे 6000 की बात करी। मैंने उस कैलकुलेशन के हिसाब से अलग अलग प्रदेशों में 7000 से 8000 न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करी थी, जिस बात को निसंदेह उस पिछले डिबेट में आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उस बात को हंसी में उड़ाया और भी लोगों ने उस बात को गलत कोट किया, जबकि धरातल की सच्चाई है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को और उसकी मुख्य सिफारिश जो है वो ये है कि नहीं रुकिए, लागत सिर्फ सवाल उठाए जाए, बस लागत जमा 50% आप दे दो, सारी की सारी इस देश और इस प्रदेश के किसानों की सारी समस्याएं तुरंत प्रभाव से हल हो जाएंगी। हकीकत दूर करने का हल सबके पास है, मौका मिलता है तो हर कोई पीछे हो जाता है। नहीं, बात पीछे होने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त जो राष्ट्रीय इनके कृषि मोर्चा जो आज के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूरे देश में जिस प्रकार से अर्धनंगन प्रदर्शन करते हुए ये कहा था, जिस दिन नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पहली कलम से लागू करेगा। इतना बड़ा झूठ इस देश और प्रदेश के साथ जिस प्रकार से बोला गया, और दुख की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को हवा में उड़ा रही है। इससे ज्यादा बेशर्मी और बेहयाई की बात नहीं हो सकती। अपने कहे हुए शब्दों पे हंस रहे हैं, इससे ज्यादा गलत इस देश और इस प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। नेहरा जी से जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं उसके बाद मान साहब आपके पास आता हूं। नेहरा जी जवाब दे दीजिए जरा। शुभेंदु जी देखिए, मैं तो बताना चाहूंगा इन लोग वालों को कि शर्म आनी चाहिए। बेशर्मी तो ये लोग करते हैं
जब कंडेला कांड के अंदर अरे जब बता दिया ना आपको, अरे कंडेला कांड के मार्ग बता दिया ना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जवाब दें। अरे सीधा सीधा जो जवाब पूछे आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार उस वक्त के नरेंद्र मोदी ने मेरे बच्चों पे क्या कहा, और उसमें जो आज के इसलिए हरियाणा के अध्यक्ष हैं उन्होंने किस प्रकार से आंदोलन में नौकरी देश और प्रदेश को बहकाने का काम किया, जवाब आपके पास नहीं है। निसंदेह बेशर्मी और बेहयाई है आप देश और प्रदेश को जिस प्रकार से बरगलाना चाहते हैं। आज ये देश और प्रदेश आपसे जवाब मांग रहे हैं, आप जवाब आपने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने नहीं बोला आपके बीच में। सुखबीर जी जरा जवाब ले लीजिए, जरा जवाब ले लीजिए। आपने जब बोला तो वो बीच में नहीं बोले। आप सुनिए सुखबीर जी, अब जरा जवाब तो लिए। अब आपने सवाल नहीं, ये तो फिर सर वही बात हो गई कि सवाल करते जाइए, जवाब सुनिए मत, जवाब तो सुन लीजिए जरा। शुभेंदु जी देखिए, आप इनको समझाइए कि इनको बीमारियां बहुत बड़ी बेशरम। नहीं ठीक है सर पॉइंट पर नहीं, एक मिनट अब जरा सुखबीर जी आपने सवाल किया है, जरा जवाब ले लीजिए जवाब लीजिए सर। सुखबीर जी जवाब ले लीजिए, नेहरा साहब जवाब दीजिए सर, जवाब तो लीजिए, आप सुनेंगे तभी तो। नहीं ठीक है, जरा जवाब तो लीजिए ना। बताना चाहूंगा आपको शुभेंदु जी, हाँ नेहरा साहब, इन्होंने किसानों पर गोली चलवाई थी, किसानों को शहीद किया पर माफी मांगी थी। स्वामीनाथन आ जाओ, देखिए हमने जो वादे किए, हमने जो वादे, ये देश और प्रदेश सुनना चाहता है। बात है शुभेंदु जी, देखिए मैं बताता हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने ये दावा करें ना, कोर्ट में जाए, लोकसभा के अंदर खड़े होकर माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि 201 अनुशंसाएं स्वामीनाथन जी ने जो की थी, अरे मुख्य अनुशंसा पूरी कर दो, लागत प्लस 50% बात खत्म, किसी अनुशंसा की जरूरत नहीं है, इसके अलावा सब समाप्त। शुभेंदु जी मुख्य जो बात है सुन तो लीजिए ना सुखबीर जी, आपने सवाल किया है तो जरा सुन लीजिए स्वामी। फिर देखिए बीच में बोल रहे हैं नेहरा साहब बताइए, ठीक है, मैं बोलूंगा हमेशा बीमारी नहीं ठीक है, हमेशा जो बीच में बोलता है। हाँ नेहरा साहब बताना चाहूंगा आपको कि स्वामीनाथन जी ने स्वयं 2017 में, शुभेंदु जी स्वामीनाथन जी ने स्वयं 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की है। वो क्यों की है? क्योंकि उनको लगा है कि वास्तव में उनकी बाकी जो उन्होंने योजनाएं बताई थी किसानों के लिए, उनको लागू करने का कोई काम कर रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, यानी कि सिफारिशें लागू हो चुकी हैं और अब ऐसे में किसानों की स्थिति, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जरा मेहमान साहब का रुख कर लेता हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल यहां पर हो गए। लेकिन मान साहब, इस बीच आपने जो शुरुआत में एक सवाल उठाया कि एमएसपी जिस पर तय तो कर दी जाती है लेकिन उठान नहीं होता, अब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का जिक्र एक बार फिर से होने लगा। हर विपक्षी खेमा यह सवाल उठा रहा है सरकार पर कि आपने सिफारिशें लागू क्यों नहीं की। और अभी जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि सिर्फ हमने केंद्र वहीं कर दिया है, केंद्र वहां करने की जरूरत नहीं है, हमें यह देखना होगा कि किसानों के लिए फायदा आखिर है किसमें। जी शुभेंदु जी, दरअसल हमें एक तो हर एक स्टेट में जाकर, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर, हर मंडियों में जाकर किसानों से मिलकर उनसे पता करना चाहिए भी लागत कितनी आ रही है 1 क्विंटल फला फसल उगाने में। ये तो होगा प्रैक्टिकल काम। स्वामीनाथन जी ने एक सुझाव दिया था, मनमोहन सिंह जी ने उनको डेप्यूट किया था कि हिंदुस्तानी किसानों के बीच जाइए और पता कीजिए कि इनकी हालत बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने 11-12 पॉइंट सुझाए, उनमें से 9 पॉइंट 1986 से पहले कंप्लीट हो चुके थे। एक ही था लागत पर 50% मुनाफा, उस बात पे अटक गया गए। उसको टेक्निकल ले लेते हैं, उसका कोड करते हैं, उसको क्या है वो एक अलग बात है। किसान से पूछा नहीं गया, किसानों कहते स्वामीनाथन की लागू करो भाई, जो उन्होंने कहा था 1.5 गुना, लेकिन ये कौन बताएगा कि लागत कितनी है? 100 पे तो 150 होंगे ना। अब मैंने धान का बताया कि 4,000 रुपए क्विंटल से कम कोई धान 1 क्विंटल उगा के दिखा दो, लेकिन एकड़ का लेना पड़ेगा हमने वॉल्यूम। ऐसा नहीं वही खड्डा में बोलिए 10 क्विंटल उगावे और उसमें अगर 40,000 खर्चा ना आवे तो गारंटी की बात है फिर वो 6 बिके, फिर किसान खुशहाल होगा। किसान कर्जदार क्यों है? सारा रोड़ा आमदनी का है। किसान भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे, अच्छे स्कूलों ने फीस नहीं दे पाता। जो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा कि सामान्य किसान की आमदनी साल की 48,000 रुपए है, यानी कि कॉर्पोरेट के और सरकारी चपरासी की या बैंक के चपरासी की आमदनी एक महीने की 35,000 है। अब किसान पढ़ा लिखा भी हो सकता है, एमए भी हो सकता है, स्नातक तो होते हैं, मैट्रिक तो सब है, चपरासी अनपढ़ हो सकता है, लेकिन चपरासी अनपढ़ होकर 5 लाख रुपए साल में किस लिए ले रहा है ये सोचने की बात है। किसने बढ़ाई तनख्वाह चपरासी की? सरकार ने। किसान की कौन बढ़ावा है?
सरकार बढ़ाना चाहिए। छूट किसने दी उद्योग में? अगर बिस्कुट 35,000 रुपए क्विंटल बिकेंगी, 2,000 रुपए क्विंटल के गेहूं से तैयार होकर के, ये सरकार का काम था। किसान को बकाया जा रहा है कि आपको 6,000 रुपए दे देंगे, और जो नौकरी करते हैं 3.5 करोड़ लोग, उनको कहा जाता है कि आपको फेस्टिवल अलाउंस देंगे, जबकि किसी भी त्योहार पर किसान की फसल बिकती नहीं है। देश में 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं और 2 धार्मिक पर्व है। 3 राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, और 2 धार्मिक है, होली, दिवाली। इन पर कोई फसल नहीं बिकती है, लेकिन किसान को कभी 100 रुपए की बात आयोग में तेरे को फेस्टिवल अलाउंस दे रहे हैं, किसान को मतलब निचोड़ा जा रहा है। और फिर उसको गिनते हैं, गांव इतने मर गए, गांव में 2 लड़की भाग जा, हम कहेंगे लड़की भागी क्यों? या तो फ्रीडम ज्यादा थी, या अश्लील साहित्य था, या दारू पीते थे। हम गिना है 3 बाजगी, 4 बाजगी, ये गिनती गलत कर रही है सरकार। और कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं। सोल्यूशन पे आना चाहिए। और एमएसपी से हल नहीं होगा। किसी भी सब्जी, किसी फल का एमएसपी है ही नहीं, किसी जड़ी बूटी का एमएसपी नहीं है। और राजमा जैसी दाल जो सब खाना चाहते हैं, उसका एमएसपी नहीं है। ग्वार इतना फायदेमंद है, इतना जबरदस्त उसके अंदर आई, उसका एमएसपी नहीं है। धनिया स्वाद सबने अच्छा लगे, उसका भी एमएसपी नहीं है। एमएसपी में बिकता कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि दरोगा जी नमस्कार, सिपाही राजी हो जाए, तेरे को दरोगा कह दिया, इससे ज्यादा कोई खास बात नहीं है। मेरा सिपाही भी है, अब तू सिपाही है, लेकिन दरोगा के अंदर सम्मान सा मिल जाता है। एमएसपी से भला होना नहीं है, कीमत बढ़ानी पड़ेगी, किसान से पूछ के बढ़ानी पड़ेगी। और स्वामीनाथन का रट लगाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यानी कि एक रास्ता तो तय है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जो बार बार रट लगा करके कहा जाता है, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। दलबीर जी, ये गिनती की जो गणित है उसको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, और किसानों का फायदा किसमें है वो समझना होगा। अब ये सरकार तक कैसे पहुंचे? शुभेंदु जी, वाकई सच्चाई यही है जो मान साहब ने की, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं जुटला सकता हूं। सब किसानी करते हैं, यहाँ जितने बैठे हैं, छोटी बड़ी है, हम छोटे किसान हैं, कोई बड़ा है आपस में। किसान की वो पोजीशन नहीं है जो होनी चाहिए जो दूसरे देशों में, ये भी सच्चाई, इसमें भी कोई शक नहीं है। किसान की हालत बिल्कुल ठीक नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं फिर बार बार कहता हूं, इस देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया। आज जो हालत हमारे देश की है, कांग्रेस बहुत बड़ी देन इनकी। मैं ऐसा क्या समय आया, सर छोटूराम कांग्रेस में नहीं रहे, चौधरी चरण सिंह, मैं फिर नाम ले रहा हूं, सर देवीलाल जी कांग्रेस में, वो इसलिए नहीं रहे, कांग्रेस में किसान का भला ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं। मैं कहता हूं केंद्र की सरकार जब की है, स्वामीनाथन की जब हम सारे विपक्षी बात करते हैं, सरकारें भी करती हैं, पीएम बनने से पहले मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी रखी थी, ये बात सबके बीच में रखी थी, इस देश में पूरे में कही थी, किसान का भला इसमें था, 1 लगाओ 1.5 पाओ, बिल्कुल घोषणा पत्र में था। हमने भी सुनी, हमने खूब पिछले 5 साल कहा भाई आप क्यों नहीं दे रहे, कहा हमने। परंतु मैं आपको बताता हूं, ये जो एमएसपी है, जो हरियाणा की स्थिति है, हम बार बार आपको मान साहब आपको वायदा दे रहे हैं, आने वाली फसल एमएसपी जो हमारी तय उस पर खरीदी जाएगी, दाना दाना खरीदा जाएगा, मंडी में खरीदा जाएगा। किसानों के जो बहकाने वाली बात करी ना विपक्ष से, अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपने जमीनें ठगी है हरियाणा की, करा के है, प्रॉपर्टी डीलिंग गिरी आपने प्रॉपर्टी डीलिंग करके सारी जमीनों वाज केस कितने चल रहे हैं, आप जमीनों तक सीमित थे। आपने किसान का भला कब सोचा? स्वामीनाथन की रिपोर्ट कांग्रेस के समय में आई थी, अगर वो इतनी अच्छी रिपोर्ट थी तो आपने भी तो लागू करनी चाहिए थी। चलो हम तो क्षेत्रीय दल हैं जी, कोई बात नहीं, हम तो कह सकते हैं, हमने पीछे भी कही, हम आज भी कह रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे, किसान का भला होना चाहिए। कैसे होगा? हम सरकार में रह के भला करेंगे, किसान भला करने के लिए कोशिश होगी। सुखबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं जल्दी से? धनखड़ साहब हमेशा एक बात कहते हैं, दाना दाना और एमएसपी पे। मैं बहुत ही सिंपल एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में पिछली टर्म में आई थी, इन्होंने बाजरा पे और सरसों पे जबकि एमएसपी निर्धारित की, लेकिन उस पे कैप लगा दी, 20 मन से ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदा जाएगा। और जबकि हकीकत यह है कि जो बाजरा है वो उसकी 35 से 40 मन तक की पैदावार 1 एकड़ में होती है, और ऐसे ही सरसों की 30-35 मन, इस दक्षिण हरियाणा की बता रहा हूं, एक सामान्य पैदावार है। जब इन्होंने प्रतिबंध 20 मन का यानी 8 क्विंटल पर लगा दिया, फिर ये किस तरह से दाना दाना खरीद की बात करते हैं? बड़ा आश्चर्य का विषय, हर डिबेट में दाना दाना की बात करते हैं। मुझे बता दें कि 20 मन से ऊपर का दाना कैसे आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे? आपके पास भी आऊंगा, मैं जरा जवाब ले लेता हूं पहले। दलबीर जी जरा जवाब दे दीजिए। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, तौर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही बात है। कैप है, इतना दाना खरीदेगी सरकार, सरकार की में एक लिमिट है, रेट क्या दे रही है आप देखिए ना।
कांग्रेस के साथ आप खड़े हो गए विधानसभा में, विषय कांग्रेस के साथ खड़े होने का नहीं है। आप खड़े हुए, व्यापारियों के साथ आप खड़े हुए। 5 तारीख ना आप व्यापारियों को आप सारी बात ठीक कह 5 रहे तारीख को आप व्यापारियों को सपोर्ट कर रहे हो। आपकी सारी बात मान ली, आप सवाल का सीधा जवाब दें। 20 मन से ऊपर के उत्पादन का दाना कौन खरीदेगा, उसको न्यूनतम समर्थन क्यों नहीं मिलेगा? सुन तो लीजिए। अब आपने सवाल नहीं, सुखबीर जी आपने सवाल कर लिया, जरा जवाब तो नहीं, जवाब तो लीजिए। नहीं सुखबीर जी ठीक है नहीं, ऐसे नहीं सर। सुखबीर जी आपने नहीं, ये तो फिर वही बात होगी ना, आप सवाल करते जाइए, जवाब लीजिए मत। जवाब दे रहे हैं तो सुन लीजिए ना एक बारी जरा। ठीक है, मैं जरा सर मैंने मना तो नहीं की। हाँ। ये जो कह रहे थे बात माननी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभय सिंह जी में और इनके प्रवक्ताओं में एक ही क्वालिटी है, बोल के भागना। बोल दो और किसी को बोलने मत दो, दूसरे को बोलने मत दो। वो विधानसभा बोल देंगे, रोड पर बोल देंगे, एक दिन व्यापारियों को जाके खड़े हो जाएंगे, एक दिन किसान के साथ खड़े हो जाएंगे। आपके पास ठीक है सर। सुखबीर जी हमारा सवाल सही, जवाब सही, एक बात का जवाब देके उठते हैं हमें। इनकी दावत अभी तो बोलने की नहीं। सुखबीर जी ठीक है, नहीं सुखबीर जी, उसको व्यापारी नहीं लूटेगा। सुखबीर जी ठीक है, मान साहब भी कुछ कह रहे हैं, उनको जरा सुन लीजिए। हाँ। दरअसल डिबेट का पर्पस डिस्कशन होता है और यहाँ हम कंपटीशन करने लग जाते हैं। भाई साहब, एक तो व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन यहाँ ना हो तो बहुत बेहतर रहेगा। पार्टी का जिक्र कर सकते हैं, भाई साहब कांग्रेस के हैं, आप भी कह दो। ये नहीं आपने नहीं, आप जो बीच में बोलते हो, मैं माफी चाहता हूँ, तो सब बीच में ना बोलने भाई साहब, तो कुछ बात अच्छी लगेगी। आप तो शिक्षित आदमी हो और भाई साहब को भी कहें फलाना प्रॉपर्टी डीलर है, कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने एक रिकॉर्ड किया है, 10 साल में 2 फसलों का रेट डबल हुआ है आजादी के बाद, धान का और गेहूं का। 2006 से 2011 तक 640 का 1285 और 580 का 1110, ये रिकॉर्ड है। ये कांग्रेस ने किया है। ठीक है, मैंने वैसे कोट करना पड़ा तो मैं जरा संजीव सभी करते हैं, सारी पार्टियां करती हैं, आपकी भी करें काम तो। अब कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है आगे? आज के इस विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? देखिए, आप कह रहे थे कि बिल वापस ले लिया जाए, अध्यादेश वापस हो, तो वो तो सरकार बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो अब इसके बाद क्या इसी तरीके से रोज प्रदर्शन होते रहेंगे और कब तक? अब मैं बोलूं जी। सुवांशु जी, बात दरअसल ये है, मेरे भाई दलबीर ने भी और नेहरा साहब ने भी जो डिबेट में ये बात करते हैं, मैं दलबीर जी से ये पूछना चाहता हूं, जब से ये इनका हिस्सा बने हैं सत्तारूढ़ पार्टी में, इसमें सर सरकार पहले सवाल जो किया है उसका तो जवाब दीजिए, उसके बाद आपको जिससे सवाल करना है आप करिए। अच्छा, मैं नहीं बोलता, आपको जिससे जवाब बोलने नहीं देते आप। नहीं, मैं पूरा आपको पूरा मौका देता हूं। बोलिए नहीं, बोलिए, फिर आप सवाल का जवाब तो देंगे ना। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आज के इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? नहीं, आप जवाब तो देंगे ना। जवाब नहीं देना चाहते आप? एक बात बताएं, आप जवाब नहीं देना चाहते? नहीं, आप साफ मना कर दीजिए। या तो मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। दूसरों से कांग्रेस की बुराई सुन रहे हैं, अगर कांग्रेस उसके बारे में बताना चाहती है, कांग्रेस का तो यही तो पूछ रहे हैं आपसे। आप बताने के लिए तैयार नहीं है। आपसे यही सवाल मैं कर रहा हूँ। नहीं, आपसे यही सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आप अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए। आप जवाब देना चाहते हैं? आप देखिए आगे कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है? सुवांशु जी, आप बात सुनिए। आप इतनी देर से कांग्रेस के बारे में कोई साथी प्रवक्ता बोल रहा है, आप उसकी सुन रहे हैं और बहुत आराम से उसकी बात को डिलीवर करवा रहे हैं। मैं तो दोनों तरफ से सुन रहा हूं। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। 1 मिनट में तो आप सुन नहीं रहे, मैं चुप हो जाता हूं, फिर उसका फायदा क्या है? सर जवाब देंगे आप? बताओ। मैं जवाब इसलिए दे रहा हूं कि दलबीर जी ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। मैं ये पूछना चाहता हूं दलबीर जी से कि इनके जब ये सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हैं, जो ये किसान के उसमें यूज आते हैं, चाहे डीजल है, चाहे पेस्टिसाइड है, हर चीज पे टैक्सेस लगाए, हर चीज का रेट बढ़ाया, तो ये कहां थे? नंबर 1। आज किसान सड़कों पे आके अपना रोना रो रहा है। जैसे मान साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, एमएसपी रेट निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन इस सरकार में कोई एमएसपी का चीज नहीं खरीदी जाती, ये भी हकीकत है। ये इंश्योर, मान साहब ने ठीक कहा, ये इंश्योर, सुखबीर जी ने भी ठीक कहा, ये इंश्योर करना जरूरी है आज के दिन, ये कानून बनाने की बजाय कि एमएसपी जो निर्धारित हो उसमें 50% किसान का प्रॉफिट हो और उस पर इंश्योर करा जाए गवर्नमेंट का, ये काम करना जरूरी था, ना कि ये कानून। अब आप देखिए, अभी कहते हैं कि आड़तियों को हमने, बिचौलियों को बीच से निकाल दिया। आप
आप ये बताएं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन करवाएगा? किसान की चीज वो भी बीच बिचौलिए वाले खरीदेंगे। कोई किसान की फसल लेने के लिए कोई जो रिटेलर है वो तो नहीं जाएगा। तो ये बात मान साहब की बात से मैं पूर्ण तरह से सहमत हूं, मेरी पार्टी भी सहमत है कि आज के दिन ये जो रेट हर चीज के बढ़ा रहे हैं, जो किसान यूज में लाता है अपनी फसल के लिए, उन पर रहम करें, उनके रेट ना बढ़ाएं। प्लस जो एमएसपी है उस एमएसपी पे 50% स्वामीनाथन की रिपोर्ट का जो हिस्सा आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। अब जरा मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। अब आपने तो पूछ लिया बहुत सारे सवाल। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर क्या अभी भी आप रट लगाएंगे कि वही सिफारिशें लागू होनी चाहिए, या मान साहब ने जो बताया कि फायदा किसानों को होना चाहिए, केंद्र यही रहेगा? मैं सुधांशु जी मैं बोलूं? हाँ, ऐसा है, जो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी पे बहस हो रही है। उसी का वादा इन्होंने सत्तारूढ़ बनने से पहले वादा किया था 2013 में कि हम आगे। तो ये पॉइंट नहीं, फिर वही बात होगी ना सर, आप घूम फिर कर वहीं आ गए। मान साहब यही तो कह रहे हैं, किसान की बात यही है। सर आपने सुना मेरा सवाल? मान साहब ये कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आज हाँ, ये कानून बात सिर्फ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की नहीं है, बात है किसानों के फायदे की। हाँ, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि स्वामीनाथन नहीं तो मैं यही पूछ रहा हूं कि रट लगाना बंद होगा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करवाओ। अब बात ये करिए ना कि किसानों का फायदा कैसे हो। सुधांशु जी एक मिनट आप समझ लीजिए, प्लीज समझ लीजिए, शांति से समझें। मैं ये कह रहा हूं जो मान साहब ने एक फार्मूला स्वामीनाथन के अंदर जो रिपोर्ट में इन्होंने वादा किया था इलेक्शन से पहले 2013 में। नहीं, ये वादा तो आपने भी किया था सर, पूरा किया आपने? हम तो लागू नहीं, आपने पूरा किया, लागू कर आपने पूरा किया, विचार किया? इतने समय तक आपके पास वो रिपोर्ट दबी रही, उस पर कुछ विचार किया आपने? आप ये बताएं, एक मिनट आप ठीक है दलबीर जी, जवाब बहुत सारे सवाल किए कि हर चीज की नहीं, राजनीति है सिर्फ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ राजनीति है, पहले भी थी और अभी भी है। सर मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस बेवजह की राजनीति कर रही है। किसानों की दो मांग थी, किसानों की मांग ये थी हमें एमएसपी मिले और मंडियां बरकरार रही। केंद्र सरकार ने ये बात किसानों की मानी, प्रधानमंत्री देश के, कृषि मंत्री देश के, उन्होंने दोनों बातों को मानना है। आने वाली फसल की एमएसपी इसलिए रखी गई है कि आने वाले टाइम में फसल खरीदेंगे। संजीव जी आपको बोलने का पूरा मौका दिया, जहां तक मैं सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। मेरे भाई को मैं बताना चाहता हूं, आप स्वामीनाथन को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, दीजिए, अच्छी बात है, उन्होंने कोई काम किया है। अरे आपके समय में ये रिपोर्ट आई थी तो आपने ये रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? रिपोर्ट तो आपके समय में आ गई थी, अगर ये इतना ही लाभकारी था तो आपने लागू कर दी होती। आपके समय में आई थी स्वामीनाथन रिपोर्ट, तो बीजेपी को मौका ही क्यों दिया आपने? और जहां तक सुमेंदु जी, मैं फिर कहता हूं, ये बार बार कह रहे हैं क्या पंजाब में डीजल बहुत सस्ता है, क्या राजस्थान में डीजल बहुत सस्ता है? बेकार की बातें। पंजाब में हमसे महंगा है, राजस्थान में हमसे महंगा है, ये बातें करने के लोग हैं और कुछ नहीं इनके पल्ले। इन्होंने किसान का कभी भला नहीं किया, मैं फिर कहता हूँ कभी भला नहीं किया। अब ये राजनीति किस चीज की कर रहे हैं? इनके बड़े नेता कहाँ थे जब ये बिल आए लोकसभा में? इनके बड़े नेता कहाँ थे? विदेश में थे। जब अच्छे समय आता है, कोई बिल आता है तो ये तो होते ही नहीं। राहुल गांधी जी का अपना ये बड़ा नेता मानते हैं, वो क्यों नहीं होते समय पे? जब जरूरत होती है देश की, कांग्रेस को उनकी जरूरत होती है, जब विदेश चले जाते हैं। इससे बड़े बिल क्या होंगे? आप बिल का विरोध कर रहे हैं, आपके नेता है नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। विजेंद्र नेहरा जी, मैं सुबीर जाता हूँ बोलने की। नेहरा जी जरा आप ये बताइए कि किसानों के लिए जो बहुत सारे सुधार आज मान साहब ने बताए हैं, क्या उन पर विचार किया जाना चाहिए? क्या सरकार इस बारे में सोचेगी, समझेगी? देखिए शुभेंदु जी, मैं तो सोच रहा था आप भूल गए, 3 बार आपने सवाल ले लिए, उनके उत्तर तो ले लिया करें कम से कम। मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा मान साहब को कि मान साहब ने कहा था कि कांग्रेस ने अपने समय में रेट बढ़ाए थे। मान साहब देखिए, अगर हम गेहूं की बात करें, क्योंकि बाकी फसलों पे तो हमने 1000 से 2000 रुपए तक बढ़ाए हैं अपने शासनकाल में 5 साल में, लेकिन सबसे कम जिसपे बढ़े हैं मैं उसी को पकड़ता हूं, गेहूं को। अभी 50 रुपए जिसपे बढ़े हैं मान साहब, जब हमारी सरकार आई थी 2014 में तो 1400 रुपए प्रति क्विंटल का रेट था गेहूं का, आज वो 1975 रुपए हो गया है। यानी मोटा मोटी हमने 600 रुपए गेहूं पे बढ़ाए हैं अपने। अभी 6 साल पूरे नहीं हुए, लगभग 6 साल आप मान सकते हैं, 6 साल के शासनकाल में। मान साहब अगर 70 साल के देश की आजादी के बाद अगर शासन पे हम बात करें तो 60 साल कांग्रेस का राज मान लेते हैं। 60 साल में अगर 100 रुपए हर साल कांग्रेस बढ़ाती तो आज गेहूं का एमएसपी 6000 रुपए प्रति क्विंटल होता मान साहब।
क्यों नहीं बढ़ाया? कम से कम 100 रुपए भी साल के नहीं बढ़ा सके गेहूं पे? इसका मतलब कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। दूसरा, मान साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पंजाब के अंदर आप देखिए किसानों के साथ किस तरह से अन्याय होता है। वहां पे फसल बीमा योजना लागू नहीं है। हमारे यहाँ पे 2600 करोड़ रुपए हरियाणा के किसान को फसल बीमा योजना के मुआवजे के तौर पे हम दे चुके हैं। इसके साथ साथ फसल खराब होने पे हम 12,000 रुपए देते हैं एक एकड़ के, वो 8,000 रुपए देते हैं। गन्ने का रेट हम 340 रुपए देते हैं, वो 310 रुपए देते हैं। मार्केट फीस वो 8% लेते हैं। देखिए कितना लूटते हैं किसानों को। 8% मार्केट फीस है, देश में सबसे ज्यादा पंजाब में है। और हमने 4% पहले थी, उसको घटाकर 1% करने का काम किया है। एमएसपी पे खरीदनी होती है, ना बाजरे की होती है, ना वहां पे सरसों की होती है, ना मूंग की होती है, ना चने की होता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर होती है। तो आप देखिए किस तरह से कांग्रेस, क्योंकि मैं पंजाब का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, पंजाब सबसे ज्यादा कृषि प्रदेश अगर हम देखें तो पंजाब है। हरियाणा का नंबर दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार एमएसपी पे खरीद करती है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे खुशहाल होना चाहिए प्रकाश धनखड़ जी हमेशा किसानों की चिंता करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों के हित में काम करने वाले हैं। हाँ ठीक है, मान साहब जल्दी से रिएक्शन। उसके बाद आपने कहा कि मैंने कांग्रेस का जिक्र किया। देखो, कोई भी पार्टी काम करे उसका गाना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। कांग्रेस ने ठीक है 100 रुपये हर साल नहीं बढ़ाए, लेकिन 2005 से 2011 तक कांग्रेस ने 640 का 1285 भी किया था, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 5 साल में डबल रेट करना, कायदे से आप लोगों ने 1450 का 2900 रुपए 6 साल में कर देना चाहिए था, इसको छोड़ दे दी। 1952 में देश में 800 ट्रैक्टर थे, आज 1 करोड़ 23 लाख ट्रैक्टर हैं। 27 कंपनी ट्रैक्टर बनाती हैं। क्या बीजेपी की उनमें से कोई एक कंपनी स्टेब्लिश की हुई है? 1200 नदी नाले सिंचाई करते हैं, क्या एक भी नदी नाला खोदा गया है? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो काम किए गए, कैसे आई हरित क्रांति, फर्टिलाइजर जनरेट किए गए, पेस्टिसाइड, जर्मीसाइड, मार्केटिंग, लोन, बैंक, तब आया है। एकदम से किसी को नकार नहीं देना चाहिए। यहां तक कैसे पहुंचा देश? ठीक है, 130 करोड़ लोग रोटी खाते हैं, कैसे आया आज देश? कांग्रेस की नीतियां अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किसान का भला उन्होंने भी पूरा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ठीक है सुखबीर जी, ये टैक्सेस लगा दिए, डीजल कितना बढ़ा दिया, उसको नहीं गिनवा रहे। ये कि भाई किसान को जान से मार दिया, वो सड़कों पे आ गया, नहीं गिनवा रहे। संजीव जी, आपको भी मौका दिया था। शुभेंदु जी, पिछले कई दिन से विषय चल रहा है जो 2 कृषि अध्यादेश हैं और एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पे संशोधन। जिस प्रकार से बिना किसी भी प्रश्नकाल के लोकसभा में जो ये तीनों विधेयक पास हुए, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। उसके बाद जिस प्रकार से राज्यसभा में जो उपद्रव हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन हमें उसमें भी जाना चाहिए उपद्रव क्यों हुआ, क्यों मत विभाजन नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से तीनों कहीं ना कहीं लोकतंत्र का पुनः गला घोटने का प्रयास हुआ। और इसमें आज जो किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं उनको समझाने का काम किसका है? निसंदेह मैं दोबारा फिर कोट करूंगा, जब ये श्रोमणी अकाली दल के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को नहीं समझा पाए, अपनी सबसे बड़ी पुरानी पार्टी को नहीं समझा पाए, तो एक आम निरक्षर किसान से और एक आम व्यक्ति से जिनको इन बिलों से, जिनका इन टेक्निकल टर्म से कोई लेना देना नहीं, उसको आखिर ये समझाएंगे कैसे? निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के स्तर पे इन बिलों के विषय में जिस प्रकार की एक संवेदनशीलता के साथ जो विषय किसानों के साथ उनके प्रतिनिधियों जरा बहुत कम समय जरा सभी मेहमानों से रिएक्शन लेना है। मैं संजीव जी बड़ा जल्दी से, बहुत जल्दी से रिएक्शन दीजिए इस पर। मैं फिर से पूछना चाह रहा हूं आगे की रणनीति क्या, बहुत जल्दी से। सुधांशु जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये कानून बनाए हैं इसमें किसानों का हित कहीं भी किसानों को नजर नहीं आता, और विपक्षी पार्टी होने के नाते हमें लगता है कि किसानों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। जो चीज करनी चाहिए थी वो की नहीं, और जो चीज टैक्सेस नहीं बढ़ाने चाहिए थे किसानों पे इतने लाद दिए, 200-400 बढ़ा के कई हजार रुपए के तेल के, इसके पेस्टिसाइड के खर्चे बढ़ा दिए। ये बात बिल्कुल गलत है, इनको कानून को वापस लेना चाहिए अगर ये किसान के हित में बात करते हैं तो। ठीक है दलबीर जी। जी शुभेंदु जी, हमारी तो एक ही जिम्मेवारी बने, हम सरकार का हिस्सा हैं। किसान का जो तय किया गया है एमएसपी पर सारी फसल खरीदी जाए, किसान को टाइम पर पैसा मिले और मंडी में खरीदी जाए, और ज्यादा रेट का अगर किसान को मिलता तो बाहर बेचे, ये किसान खुश है इस बात। ठीक है, क्योंकि बहुत पुरानी हमारे किसान नेताओं की ये मांग थी, हम पैदा करें, बोली हमारी कोई और लगाता है, तो किसान भी अपनी बार एक बार कोशिश तो करे। ठीक है मान साहब, इसमें किसानों के लिए कुछ होना चाहिए, सीधी सी एक लाइन में। एमएसपी पे सरकार बहुत कम खरीदती है, नेफेड और एफेड 2-3 कंपनियां हैं, बाकी व्यापारी खरीदता था। व्यापारियों को कभी किसानों ने ये नहीं कहा था महंगा मत खरीद दो।
ऐसा नहीं कहा था अगर अब महंगा खरीदेंगे। ये एक भ्रांति है और कुछ नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होना किसानों का। नेहरा साहब सुनी जाएगी किसानों की। देखिए शुभेंदु जी देखिए 2022 तक किसानों बहुत जल्दी से को डबल करना समय ज्यादा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है। चाहे पीएम सम्मान निधि के तौर पे 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का काम हो या इन कानूनों को लाने का काम हो, मकसद एक ही है कि किसान की आमदनी को बढ़ाना, किसान को समृद्ध बनाना, खुशहाली बनाना, और वो काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी कर सकते हैं, वो करेंगे, किसान को खुशहाल बनाएंगे। ठीक है, यानी कि आगे बढ़ेंगे, इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। सुझाव किसानों के लिए गए हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन कृषि बिल पर जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, सड़क से लेकर सदन तक जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, बात यही है कि आखिर यह हंगामा कैसे रुकेगा। अध्यादेश इस तरीके से वापस लेने की जो मांग विपक्ष कर रहा है, क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद अब सिर्फ इंतजार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का है, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।